लोकसभा में सिक्योरिटी के मामले पर जबरदस्त हंगामा आराई। हंगामा करने पर 33 अपोजिशन अरकान लोकसभा से हुए मुअत्तल। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस PAGD के बाद एक और मुश्तरका फोरम का ऐलान। ऑल पार्टीज का जम्मू में जोरदार एहतजाज। हुकूमत पर जम्मू को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। रियासती दर्जे की बहाली का किया मुतालबा। न कांग्रेस आया, न BJP, न PDP, न NC। ये इत्तेहाद सियासी तौर पर आगे बढ़कर जम्मू के लिए कई चीजें ला सकता है सामने। और डोडा के आसपास के इलाकों में बिजली मुसलसल और मुतवातिर मुतासिर रहने के बाद मकामी लोगों ने किया एहतजाज। शहरी इलाकों के साथ साथ देहबाशों ने भी किया महकमा बिजली के आला ओहदेदारान से मुदाखलत की अपील। कहा बिलें भी ज्यादा आई, बिजली के दीदार भी नसीब न हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तर्जुमल इस्लाम का आप तक सलाम पहुंचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ हफ्ते के पहले रोज मामूल के मुताबिक आप इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और एक्स यानी ट्विटर पर आप इस खबरनामे को बराह रास्त इस वक्त जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर में एक साथ देख रहे। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट इजलास के साथ। नाज़रीन, पार्लिमानी इजलास जो है आज एक बार फिर हंगामे और शोर शराबे की नजर हो गया। लोकसभा में सिक्योरिटी के मामले पर जबरदस्त हंगामा करने वाले हिज़्ब इख्तिलाफ या अपोजिशन के 33 अरकान पार्लियामेंट को सरमाई इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया और कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। 4 बार के इल्तवा के बाद जैसे ही आईवान की कार्रवाई में 3 बजे दोबारा शुरू हुई तो इख्तिलाफ के अरकान ने हंगामा करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने कांग्रेस समेत अपोजिशन अरकान के लिए नाम लिए जो हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद पार्लिमानी अमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि ऐवान ने तौहीन का संजीदगी से नोटिस लिया। जोशी ने कहा कि अपोजिशन के 33 अरकान के नाम लिए और सभी को इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल अरकान के नाम कुछ इस तरह से हैं: कल्याण बनर्जी, A राजा, ध्यानदी मारन, डॉक्टर जयप्रकुमार और इसके अलावा मोहम्मद बशीर, शिवलम N दुराई, रंजन चौधरी, डॉक्टर T समिति के अलावा कई लीडरान हैं जिन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि बार बार की दरख्वास्त के बाद ये अरकान ऐवान में प्ले कार्ड लेकर आए। उन्होंने कहा कि उनके साथ कांग्रेस के डॉक्टर K विजय कुमार, विजय सनत, अब्दुल खालिक को इस्तिकाक कमेटी की रिपोर्ट तक मुअत्तल कर दिया गया। तीनों ने स्पीकर की निशस्त के करीब जाकर नारेबाजी की, प्ले कार्ड उठाए। इससे कबल बुध को अपोजिशन के 14 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। इसी बीच में पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में लापरवाही के मसले पर आज यानी मुसलसल तीसरे दिन राज्यसभा में भी अपोजिशन अरकान ने हंगामा किया। इसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई पहले 11:30 बाद में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई, जिसकी वजह से वक्फा सिफर और वक्फा सवालात का इनेकाद न हो सका। पीर की सुबह इल्तवा के बाद जब चेयरमैन जगदीप धक्कड़ ने 11:30 पर ऐवान की कार्रवाई शुरू कराई तो अपोजिशन अरकान ने फिर शोर मचाना शुरू किया। उन्होंने अरकान से अपील की कि वो पुरसुकून रहें और ऐवान की कार्रवाई को आगे बढ़ने दें। चेयरमैन ने भारतीय जनता पार्टी कांता कृदम से कहा कि वो अपनी बात वक्फे सिफर के दौरान पेश करें। शोर शराबे के दरमियान उन्होंने कर्नाटक में एक खातून की पिटाई और बदसलूकी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इस मामले में हुकूमत और पुलिस की तरफ से ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसके लिए पुलिस की सरजदिश की थी। इस दौरान धनखड़ ने मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के विनु विश्वाम से कहा कि आप मुझे अपने गलत तर्ज अमल से सख्त इकदाम उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। जब अपोजिशन अरकान पुरसुकून न हुए तो उन्होंने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी। इससे कबल जैसे ही इन्होंने
कार्रवाई शुरू की तो उन्होंने खुसूसी गैलरी में बैठे श्रीलंकन पार्लियामेंट के वफद के अरकान का खैर मकदम किया और उनके भारत में कामयाब कयाम की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि वफद हफ्ते के रोज हिंदुस्तान आया और वफद औरंगाबाद भी जाएगा। इससे कबल सुबह ही अपोजिशन के हंगामे के पेश नजर चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई 11:30 बजे दोबारा मुलतवी कर दी। गुज़श्ता हफ्ते जमेरात और जुमे के रोज इस मामले पर अपोजिशन के हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में लापरवाही के मामले पर ऐवान में बहस और वजीर दाखिला के बयान का मुतालबा दो रहे हैं। इधर हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल ने कुछ देर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर हसनैन मसूदी से मुतअद्दिद अहम और जरूरी बातें की, जिसमें पार्लियामेंट की कार्रवाई जम्मू कश्मीर में 370 धाराएं मनसूखी के बाद किस तरह का माहौल है। आइए इस बातचीत को सुनते हैं। उसके बाद आप तक लिस्ट पहुंचानी है हमने कि जम्मू कश्मीर में असेंबली मेंबर बनने के बाद कर्जा हासिल किया, असेंबली सेक्रेटरी से कर्जा हासिल करने के बाद अभी तक पैसा नहीं चुकाया। इस जिम्न में रिपोर्ट आया चाहती है कुछ देर बाद, लेकिन फिलहाल ताबिश कमाल की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लाइट सदर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी के साथ खुसूसी बातचीत को सुनते हैं। एक वाक़ा हुआ, एक संगीन जो है, आप जानते हैं, आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे, एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ, संगीन लैप्स हुआ। देखिए ऐसा ही नहीं कि किसी ने आवाज़ दी वहाँ बालकनी से, बल्कि ये हुआ कि वो उतर रहे नीचे और नीचे उतर गए, कीमाई कोई चीज़ शय थी उसका इस्तेमाल किया गया। तो ये संगीन मामला है। तो अगर हम नहीं कहेंगे तो क्या आप कहेंगे कि हमें इसके साथ इत्तेफाक करना? बीजेपी कह रही है, सरकार भी कह रही है कि लोकसभा स्पीकर का अधिकार है। ये कहाँ से कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बोले? अगर हमारे साथ रद्द-ए-अमल नहीं होगा तो आप हमें कटरे में खड़े करेंगे कि भाई कैसा हिज़्ब इख्तिलाफ है, यहाँ पर इतना बड़ा वाक़ा हुआ। बात ये, हम क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब आके सदन को अपने एतमाद में ले लें, सदन में बयान दें और कहें कि क्या वाक़ा हुआ, दरअसल कौन कर रहा है ये जो हाउस नहीं चलने दिया जा रहा है, ये ट्रिगर कौन रहा है, ये तो हिज़्ब कर रहा है। हम क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि भाई एक बयान दे दो, कहोगी क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या करने जा रहे हो, मसला ख़त्म। लेकिन कह रहे नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो अच्छा, वो जो अपोजिशन अब ये कह रहा है कि उनका तरीका गलत था लेकिन मांगे जायज थी। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा है, जयराम रमेश भी कह रहे हैं। देखिए बात यह है कि जो वो जिन्होंने वो उठाया तो उसका क्या पस मंज़र था, उसके बारे में अपनी अलग अलग राय है। उन बैकग्राउंड क्या फैक्ट्स है, कुछ कोई कैसे इसका इनको इंटरप्रेट करेगा, इसकी तशरीह करेगा, वो तो अपनी अपनी राय है। लेकिन ये सही है कि पार्लियामेंट में आकर, ये तो देश की, ये तो सबसे बड़ा ये तो राष्ट्रीय पंचायत, यहाँ आकर ऐसा कुछ करना ठीक नहीं है जो जैसे किया गया। देखिए ये तो आप देखिए, लगता है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर बात ये है कि एक वाक़ा हुआ। किसी वक्त में असेंबली हुआ करती थी जो फिलहाल इंतखाबात मुनक़िद न होने के बाद अब हमें नज़र नहीं आती है फिलहाल। लेकिन आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर में इन साबिक मेंबरान असेंबली ने लोन हासिल किया, कर्जा हासिल किया और इल्ज़ाम है कि उन्होंने वापस ही नहीं दिया। दरअसल तस्वीरें ये बहुत पहले वक्त की हैं जब जम्मू कश्मीर असेंबली मेंबरान इस तरह से वेल में दाखिल होकर एहतजाज कर रहे थे। लेकिन एहतजाज के साथ साथ आपको एक मुकम्मल तफसीलात बता दूं कि किस लीडर ने कितना कर्जा हासिल किया था और अभी तक हासिल नहीं किया, वापस ही नहीं दिया। दरअसल कई साल कबल ऐवान के सेक्रेटरीट की तरफ से दी गई हाउस बिल्डिंग एडवांस को क्लियर करने में नाकाम रहे, जिनकी वजह से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है। 570 लाख रुपया से ज्यादा रकम जो है वो कवायद ज़वाबित के मुताबिक दफात के बावजूद भी अभी पैसा वसूल नहीं हो सका। SRO 306 के जरिए साबिक रियासत के गवर्नर ने जम्मू और कश्मीर रियासती लेजिस्लेटर एक्ट 1960 के अराकीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस के सेक्शन 10 के जरिए अता करदा इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए हाउसिंग लोन दिया था। इन कवाबिद के मुताबिक जम्मू कश्मीर में रियासती लेजिस्लेटर को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए के कर्ज की इजाजत दी गई और रूल्स में यह जिक्र किया गया कि अगर मेंबर जो इनका एडवांस जम्मू कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटर के मेंबर रूल्स 1987 के तहत काबिल कबूल एडवांस हासिल नहीं करता तो उसे 10 लाख रुपए के हाउसिंग लोन की इजाजत दी जा सकती। अगर वो इस असर के लिए मजाज अथॉरिटी से सर्टिफिकेट पेश करता है। इन कवाबिद में बयान करदा तमाम रस्मी कार्रवाई को मुकम्मल करने के बाद 12वें कानून साज असम्बली के इन 47 अराकीन ने हाउस बिल्डिंग एडवांस हासिल किया
اور यहां तक कि ذاتی बॉन्ड्स भी जमा कराए कि वो कर्ज और 4% सालाना शरह सूद वापस करेंगे। इन सब के माहाना तौर पर साबिक एमएलए को माहाना अकसात यानी किस्तों में सूद के साथ कर्ज की अदायगी 60 से ज्यादा नहीं करती थी। ताहम कई साल गुजरने के बावजूद कवाबियत में तयशुदा टाइम फ्रेम के बावजूद बार में कानून साज असम्बली के इन 47 अराकीन ने हाउस बिल्डिंग एडवांस को खत्म नहीं किया। इस बात का इंकशाफ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन CPIO ने जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली सेक्रेटरीट में काजी मुश्ताक अहमद ने एडवोकेट शेख शकील अहमद की जानिब से RTI एक्ट 2005 के तहत दरख्वास्त के जवाब में कहा। साबिक एमएलए जिनको मुख्तलिफ तारीखों पर घर की तामीर की पेशगी के तौर पर 20 लाख रुपया दिए गए लेकिन उससे देने में नाकाम रहे। नंबर 1 डॉक्टर निर्मल सिंह साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मुश्ताक अहमद शाह साबिक एमएलए त्राल, नजीर अहमद गुरेजी साबिक डिप्टी स्पीकर साबिक एमएलए गुरेज, मुबारक गुल साबिक एमएलए ईदगाह श्रीनगर, मोहम्मद खलील बंद साबिक एमएलए पलमामा, अब्दुल रशीद इंजीनियर साबिक एमएलए लंगेट, हाजी अब्दुल रशीद डार साबिक एमएलए सोपोर, नीलम कुमार लंगे साबिक एमएलए रामबन, GM सरूरी के अलावा RS पठानिया, एजाज अहमद मीर, मुमताज अहमद खान, अब्दुल मजीद लारमी, मोहम्मद अमीन भट्ट, इसी तरह से साबिक एमएलए जो घर की तामीर के पेशगी के तौर पर 10 लाख रुपए की अदायगी करने में नाकाम रहे। इनमें शेख अशफाक जबार, नूर मोहम्मद शेख साबिक एमएलए बटामालू, कुलदीप राज, जावेद हसन बेग साबिक एमएलए बारामुल्ला, अब्दुल हसनैन अंसारी, गुलजार अहमद वानी, चौधरी मोहम्मद अकरम, अब्दुल रहीम राथर साबिक एमएलए कोकरनाग, सुनील कुमार शर्मा, दीनानाथ भगत, आसिया नकाश, दिलीप सिंह, अल्ताफ अहमद वानी, बाली भगत, मौलवी इमरान रजा अंसारी, अब्दुल मजीद पाडर, सईद बशारत अहमद बुखारी, मोहम्मद अशरफ मीर, उस्मान अब्दुल मजीद साबिक एमएलए बानीपोरा, डार मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, चौधरी लाल सिंह, अब्दुल रहमान वीरी, आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी, जावेद अहमद राना, मोहम्मद अकबर लोन, चौधरी जुल्फिकार अली, शमीमा फिरदौस, वक़ार रसूल जो मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी के सदर हैं, महबूबा मुफ्ती साबिक वजीर आला अब्दुल हक खान चौधरी और सुखनंदर कुमार के नाम हैं। कानून साज असम्बली सेक्रेटरी की तरफ से इनके हक में 5 लाख रुपया मकान की तामीर का एडवांस दिया गया। लेकिन इसी बीच में अब हंगामा यह है कि साबिक जम्मू कश्मीर की वजीर आला PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इन डाटाज को मुकम्मल तौर पर सिरे से नकारा। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने 5 लाख रुपया लोन हासिल किए थे, इस रकम को उन्होंने सूद समेत कब का वापस किया और इस तरह से महबूबा मुफ्ती के पास कोई भी पैसा वाजिबुल अदा नहीं है। और ये जो सर्टिफिकेट्स और बाकी 20 दिसंबर 2018 को जारी भी हुआ, यानी इन्हें NOC भी जारी हुआ था। इसी तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उसके पास इस निस्बत से कोई भी कर्जा वाजिबुल अदा नहीं है, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर और तब के PDP के MLA जडीबल साबिक MLA आबिद अंसारी ने भी कहा कि उन्होंने यह कर्जा वापस दिया हुआ है। अगर आपने भी दिया है तो अगले खबरनामे में अगली खबर में उस खबर को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, काफी वक्त के बाद इन मेंबरान असम्बली कानून साज काउंसिल के मेंबरान का नाम लिया। ऐसा लग रहा था कि शायद असम्बली की कार्रवाई के दौरान वो वेल में दाखिल हुए हों, कोई हंगामा हुआ हो, लेकिन मामला है कि 20 लाख रुपया या 5 लाख रुपया जो है कर्जा हासिल करने के बाद बेशतर लीडरान ने अभी तक ये कर्जा वापस नहीं दिया। नाज़रीन, इसी बीच में बड़ी अहम खबर आप तक पहुंचाऊं कि जम्मू में आज बड़ी अहम बैठक हुई और बैठक में नॉन PDP नॉन NC कांग्रेस BJP ये वो लीडरान जिसमें हरीश देव वगैरह शामिल हैं, वो जम्मू में उन्होंने आज इजलास तलब किया। इजलास में जम्मू कश्मीर की मुतअद्दिद सूरत हाल पर बहस व मुबाहिसा हुआ, जिसमें आप हरीश देव सिंह को देख रहे हैं। इसी के साथ आप इनमें साबिक गुलचरण सिंह चाड़क हैं जो साबिक तामीरात आमा के वजीर थे, और इसके अलावा वो लीडरान जिनका ताल्लुक गैर BJP PDP NC कांग्रेस से है, जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मुतालबा किया, रियासी दर्जा का बहाल होने का मुतालबा किया और जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की। हमारे नुमाइंदे ने इस मौके पर इन लीडरान से बातचीत की कि ये ऑल पार्टीज मीटिंग है, लेकिन निशाना कुछ और तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले PAGD के नाम से एक फोरम है और इंडिया अलायंस के नाम से कौमी सतह पर एक फोरम है। रीजनल सतह पर जम्मू की जो पार्टियां हैं छोटी बड़ी, वो इकट्ठे हुए हैं और रियासी दर्जा का मुतालबा और कई सवालात के जवाब कुछ इस तरह से दिए। एकमात्र डोगरा स्टेट थी पूरे हिंदुस्तान में,
जिसको डिसमेंटल किया गया, स्टेटस घटाया गया और हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हमारा जो स्टेटस है और जो अधिकार हमें महाराजा हरि सिंह जी ने दिए थे लैंड्स और जॉब्स का, वो हमारे बहाल होने चाहिए। उसके अलावा डोगरी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और दूरदर्शन जो है वो 24 आवर्स डोगरी चैनल जो है वो रिले किया जाना चाहिए। जम्मू को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता रहा है, उसको अपने हक मिलने चाहिए। रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को यहाँ से बाहर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बार बार आश्वासन दिए, कभी पार्लियामेंट के अंदर दिए, कभी असेंबली के अंदर दिए जब उनकी और पीडीपी की मिलीजुली सरकार थी। लेकिन उस संदर्भ में भी कोई भी कार्रवाई या कोई भी इनिशिएटिव तक सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। देखिए, ये एक हम छोटी सी कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उसके अलावा जितने भी एनजीओज हैं, सभाएं हैं, वो इकट्ठे आएँ और एक मंच से जम्मू के जो लोगों की आवाज़ है, जो उनके हित में है, उसको उठाएं ताकि ये चीज़ जो है सरकार तक पहुँचे। इसके बाद हम प्लान कर रहे हैं कि एक हम कोर ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर इसको स्ट्रेटेजाइज किया जाएगा कि रोड मैप के साथ कि हमने क्या क्या इशू उठाने हैं, कौन कौन से इशू जो हैं वो जनता के सामने लेके जाने हैं और हम कैसे अपना एक अलायंस बना सकते हैं जिससे हम जो तगड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके पास पैसा भी है, मसल पावर भी है, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ को पूरी तरह से उठाएं और जनता को उसके बारे में अवगत कराएं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने भी जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद पहलुओं पर अपनी बात रखी। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने 370 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका कलअदम करार दिया, इसको मनसूख करने के पार्लियामेंट के फैसले को बरकरार रखा। डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को कई एक मामलात पर अपनी राय कुछ इस तरह से पेश की। कश्मीर ने खुद कहा है ये मामला सुलझाना चाहिए और इनके अपने प्रधानमंत्री जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कितनी बार इसके बारे में कहा है। शुरू हुआ था, बस सर्विस हुई थी शुरू, उड़ी से यहाँ चकंदाबाद पुंछ से सामान और पैसेंजर्स लेके जो है एक किस्म का राब्ता कायम हुआ और आहिस्ता 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 ये इस हद तक आ गया था, हम समझते थे अब इसको मसले का हल निकलेगा ही निकले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जो मरकजी सरकार ने कदम उठाया है वो किसी को मंजूर नहीं है। इसके बारे में हमारे जो कानूनदान हैं, हमारे जो सोच समझ रखने वाले हमारी तंजीम के हैं, वो इस बारे में जो है फैसला लेंगे कि ये किस तरीके से मरकजी सरकार पे दबाव बनाया रखे। ये दबाव बनाने के बगैर नहीं होगा। इसमें जितना ज़ख्म दिया है इन्होंने, दबाव किसी भी सूरत में कम नहीं होगा और तरीके से अपना पुरअमन तरीके से मरकजी सरकार के साथ बात उठाएंगे, कानूनी हो, तंजीमी हो या बाज़ाब्ता तौर जमातों की आपस में इश्तराक से हो, लेकिन इस बारे में हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने अपने इस साउंड बाइट में आखिर पे जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि जमातों के इश्तराक से हो, तो आने वाले वक्त में चूंकि लोकसभा के चुनाव हैं और ये देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी इकट्ठे चलती है या मंजिल को ढूंढने के लिए अलग अलग राही के जरिए सफ़र पर रवाना होंगे और मंजिल को तलाश करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बाज़ाब्ता फैसला आ चुका है, पार्लियामेंट ने अपना बिल पास किया था और पहले ही बीजेपी कहती आई कि मुर्दे लोग जो है वो जिंदा कैसे हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हवाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के फैसले को बरकरार रखा। इधर जे मीर कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के साबिक सदर और साबिक वजीर ने भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात पर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदे के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस इस जदोजहद में सियासी तौर पर और बाकी तौर तरीकों से अपनी जदोजहद जारी रखेगी और मामलात को यहीं पे ख़त्म नहीं होता देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में मुख्तलिफ फोरमों में मुख्तलिफ मकामात पर अपना एहतजाज ज़रूर करेगी। जम्मू कश्मीर का खित्ता, यहाँ की ज़मीन, यहाँ के जॉब्स, यहाँ का कल्चर बचाने की
जहां तक बात है वो हर स्टेट अपने अपने तरीके से इन 70 सालों में भी आवाज उठाते रहे और कई सारे स्टेट्स देश में हैं जिनको अलग अलग तरीके से तहफ्फुज़ात दिए गए। तो हम आज भी हमारा अगला कदम जो है इस कोर्ट वर्डिक्ट के बाद में कि हम उसमें 5 अगस्त 2019 को भी कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी में यही एश्योरेंस दी है जो अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर कांग्रेस। नाज़रीन, शहर में हंगामा क्यों है बिजली की सूरत हाल को लेकर, लेकिन जरा डोडा की तस्वीरें देखिएगा। डोडा से हमारे नुमाइंदे वसीम गतू ने इतला दी है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर के बाहर देहबाशों और शहरियों ने एहतजाज किया। बिलें वाजिबुल अदा हैं, बहुत ज्यादा रकूमात जो है महकमा बिजली ने इन बिलों में तहरीर करके घरों तक रवाना की। न बिजली कर्टेलमेंट शेड्यूल के हिसाब से आती है। गुंदवा, पुल, डोडा और आसपास के इलाकों में मकामी लोगों ने अपनी रुदात कुछ इस तरह से बयान की। परिहार में डोडा का रहने वाला हूँ और यहाँ पे आज लोगों की एक बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। एक तो किराया इन्होंने बिल्कुल एक्सीड कर दिया। अगर जिसको 100 रुपया किराया आता था उसको आज सीधा 1920, 2000, किसी को 920 और किसी को 5-5 हज़ार तक आ चुका है। और बिजली की कटौती देखोगे डोडा में तो 2-2, 3-3 घंटे बिजली, पूरे दिन में 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा होती है। तो एक तो बिजली के हम चाहते हैं पीडीडी डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये बात रखना चाहते हैं कि अगर ये बिजली की कटौती और जो लोगों के बिल जो एक्स्ट्रा आए अगर ये विद इन डेज ये माफ़ नहीं करते हैं, जितनी मीटर रीडिंग उतनी अगर बिल नहीं देते हैं ये, तो हम उसके बाद एक तो बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। सभी लोग होंगे जितने भी डोडा के निवासी हैं वो सब लोग यहाँ सड़कों पे आएंगे और उसके बाद एक तो इनको कोर्ट से भी इनके ऊपर केस लगाया जाएगा अगर मीटर जब डिपार्टमेंट से बात की जाती, जैसे पीछे पीडीडी के कमिश्नर सेक्रेटरी साहब आए थे, मैंने जब बात रखी 2 ब्लॉक्स की तरफ से, मैंने उनको कहा कि सर आप देख लो, आप आइडेंटिफाई करो कौन सा कंज्यूमर कितनी लाइट यूज कर रहा है, जितनी लाइट वो यूज कर रहा है उतना उसको किराया चार्ज करो। उनने कहा हम आइडेंटिफाई कर नहीं पाते। हाँ जी, हम न्यूज़ 6 का ये शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। कुछ देर बाद मेरे साथी गवर कुछे आप तक लद्दाख की खबरों पे मबनी बुलेटिन लद्दाख नामा लेकर आएंगे और उसके बाद 7 बजे दोबारा कश्मीरी खबरनामा और उसके बाद 8 बजे उर्दू खबरनामा। 8:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी मामूल के मुताबिक रात 8:30 बजे प्रोग्राम मुद्दा के साथ, जिसमें जम्मू कश्मीर, मुल्क भर, दुनिया भर के चंद अहम पहलुओं को मेहमानों के साथ बहस मुबाहिसा हम पेश करेंगे। फिलहाल दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।